गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? आप सब अच्छे होंगे। और आज बात करते हैं अवचेतन मन। हमारा जो मन है उसका 90% हिस्सा अवचेतन है, 10% हिस्सा चेतन है। तो ज़्यादातर चीज़ें हम 90% मन से करते हैं, जो कि हमारी बॉडी में अपने आप फीड है। ये बॉडी आपका एक सॉफ्टवेयर है। जैसे सांस लेना, तो सांस लेने की आपको आदत है। सांस लेने के लिए आपको सोचना नहीं पड़ता। या आपको चोट लगती है तो आपका हाथ वहीं पर पहुंच जाता है जहां पर आपकी चोट लगती है। ये आपके अवचेतन मन में गहरे से बैठा हुआ है। तो ज़्यादातर हमारे काम अवचेतन मस्तिष्क के ऊपर ही निर्भर करते हैं। एक है चेतना, जो हम जागृत स्थिति में कर रहे हैं कि हमें पता है कि हमें अब ये करना है। तो हमारे जीवन में जितनी भी हार होती है, जहाँ पे हम हार जाते हैं, उसका कारण हमारे अवचेतन मन में जो गहराई से विचार बैठे हुए हैं कि हमने ये काम किया था, हम उस काम में बहुत फेलियर रहे। हमने इस एग्ज़ाम की तैयारी की, उसमें हम फेलियर रहे, फिर उसमें एग्ज़ाम की तैयारी की, फिर उसमें हम फेलियर रहे। तो बार बार हम मन में ऐसी चीज़ों को प्रोवोक करते हैं, ऐसी चीज़ों को उठाते हैं जिससे कि वो हार के सारे वजह और हमारा हिम्मत और साहस टूटने लगता है कि अब दोबारा तो हम ऐसा कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि अब हम उस लायक नहीं रहे। लेकिन यहीं पे बहुत बड़ी भूल है। जिस आदमी को अपने अवचेतन मन को रिपेयर करना आ गया। अब अवचेतन मन क्या है, उसको थोड़ा समझते हैं विस्तार से। जैसे एक हाथी का बच्चा होता है, छोटा सा बच्चा होता है, और उसको एक चैन से बांध दिया जाता है। बंधा रहता है चैन से, 5 साल 10 साल छोटा रहता है, और धीरे धीरे वो एक टस्कर एलिफेंट, बहुत हैवी एलिफेंट बन जाता है। लेकिन उस चैन का डर उसको बैठ जाता है कि यार मैं इस चैन को कभी तोड़ नहीं सकता, क्योंकि बचपन से ही मैंने इस चैन को बहुत तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन आज तक मैं इस चैन को तोड़ नहीं पाया। तो बड़ा होकर भी मैं कैसे इस चैन को तोड़ पाऊंगा। तो वो इतना बड़ा हाथी है, लेकिन वो चैन से बंधा हुआ है। वो चाहे तो एक झटके में उसको तोड़ सकता है। लेकिन सवाल इस चीज़ का है कि वो झटका उसको याद कौन दिलाए कि भाई तू इसको तोड़ सकता है। सडनली दुनिया में बहुत सारे ऐसे हादसे हुए, कहीं आग लग गई, कोई घटना हुई, हाथी क्रोध में आ गया और उसने झटका मारा और वो चैन टूट गई। तो ऐसी हमारी आदतों का है कि हमारी फेलियर की आदतें पड़ी हुई हैं। ठीक है, अब वो फेलियर की आदतें दिमाग के तल पे इतनी गहरी बैठी हुई हैं कि हम कोई बदलाव पसंद नहीं करते। जैसे हमारी आदत पड़ी है 20-30 साल से कि हमें देर तक सोना है, देर तक सोने से ही हमारी नींद पूरी होगी। और बहुत से लोग दुनिया में ऐसे हैं जो खाली 2 घंटे सोते हैं, 4 घंटे सोते हैं, 3 घंटे सोते हैं। उन्होंने अपनी बॉडी पर विजय प्राप्त कर ली। वो 2 घंटे सो के काम चला लेते हैं। बहुत से लोग 4 घंटे सो के काम चला लेते हैं। बहुत से लोग 8-8, 9-9 घंटे तक सांड की तरह पड़े हुए, मगरमच्छ की तरह लेटे हुए, मूड आया तो उठ गए। तो क्या है कि ये जो बैड हैबिट्स हैं, गलत आदतें हैं, वो उनके अवचेतन मन में स्टोर हो गई। मैं एक ऐसे बच्चे को जानता हूँ, मेरे रिलेटिव का बच्चा है। वो मेरे पास काफ़ी रहा भी, और उसकी क्या हैबिट है कि वो सुबह बहुत जल्दी उठता है और दिन में कभी सोता नहीं। बस वही शाम को सोया, 2-4 घंटे सोया, उसके बाद फिर अपने काम में लग गया, इस टाइप से एक्टिविटी। और वो दिन भर काम करता है, और उसने बड़ा एजुकेशन में बड़ा हायर डिग्रीज ली। आज वो बहुत अच्छा जॉब कर रहा है। तो मैंने जो ऑब्जर्व किया कि उसने सबसे पहले किस पर विजय प्राप्त की। उसने सबसे पहले अपने मन पर विजय प्राप्त की, और मन पर विजय प्राप्त करने के बाद उसने अपनी बॉडी पर विजय प्राप्त की। बॉडी पर विजय प्राप्त करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमारी आदतें जो रीस्टोर है, वी डोंट वांट टू चेंज देम, हम उनको बदलना ही नहीं चाहते।
और वैसे के वैसे ही चलना चाहते हैं। तो अब सवाल इस चीज़ का है कि ये सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन बदलेगा कैसे। ये ठीक उसी तरह से है कि एक आदमी के पास 100 ऊँट थे, तो उसे कहीं रुकना था, रेस्ट करना चाह रहा था वो, तो वो एक धर्मशाला कहीं ऐसी जगह पर रेस्ट कर गया। उसके बाद रस्सियाँ थी, उसने सारे ऊँट रस्सियों से बांध दिए। तो 99 ऊँट उसने रस्सियों से बांध दिए, वो बैठ गए। एक ऊँट खड़ा हुआ था, उसके पास कोई रस्सी नहीं थी जो उसको बांध दे। तो सौदागर के पास उसका नौकर गया, बोले एक ऊँट के लिए रस्सी नहीं है, वो खड़ा हुआ है, बांध नहीं सकते, चोरी हो जाएगा रात। बोले अरे इसमें क्या बड़ी बात है। वो ऊँट के पास गया और सौदागर ने बोला भाई तुम केवल रस्सी बांधने की एक्टिंग करना, बैठ तो वो अपने आप जाएगा। वो गया, उसने उस ऊँट के पास गया और उसने गले में रस्सी बांधने की और वैसी वैसी एक्टिंग करी जैसी रस्सी बांधने में करते हैं, और उसको बिठा दिया, यानी काल्पनिक रस्सी से बांध दिया, इमेजिनरी है बिल्कुल। ऊँट को समझ में आ गया मेरी रस्सी बंध गई, बैठ गया। सवेरा हुआ, बोले उठ जाओ, सब ऊँट उठ गए 99, लेकिन वो वाला ऊँट नहीं उठा। तो अब वो नौकर फिर सौदागर के पास गया, बोले साहब सब ऊँट तो उठ गए, रस्सियाँ खोल दी हैं, लेकिन ये वाला नहीं उठ रहा है। बोले क्या हुआ। बोले जा तो उसके पास जा और खाली रस्सी खोलने की एक्टिंग कर। वो उस ऊँट के पास गया, उसने रस्सी खोली, रस्सी खोलने की एक्टिंग करी और उसके पीठ पे हाथ थपथपाया, बोले, और वो खड़ा हो गया। तो एक्चुअली क्या है कि बहुत सारी चीज़ों को हमारे मन ने माना हुआ है, स्वीकार किया हुआ है। जैसे बहुत सारी बीमारियों को हमने स्वीकार किया हुआ है मन में, बहुत सारे फेलियर्स को हमने मन में स्वीकार किया है, या बहुत सारी चीज़ों को हमने मन में ये मान लिया है कि ये तो हो ही नहीं सकता। या बिजनेस डीलिंग में भी हमने ये मान रखा है कि यार ये आदमी तो हमारी बात मानेगा ही नहीं। हमारे निर्णय सारे इसी टाइप के हैं कि हम लोगों की बात को मानकर बैठे, इसीलिए हम लाइफ में कोई चेंज नहीं ला पाते। और अगर हम जागृत हैं, कॉन्शियस हैं, तो हम अपने दिमाग में ये बिठा लेंगे, हम अपने माइंडसेट में परिवर्तन लाएंगे। कहते हैं ना कि रिच माइंडसेट है और एक पुअर माइंडसेट है। तो रिच माने एक अमीर आदमी का माइंडसेट है, एक पुअर माइंडसेट है भाई इतना है, इतने से ज़्यादा नहीं है, यानी थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है। और ये प्रकृति इस तरह से काम करती है कि जैसे हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, अचेतन मस्तिष्क में भरा हुआ है, खैर हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, हम किसी लायक नहीं है, तो हमारे जीवन में थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है, उससे ज़्यादा हम लेना नहीं चाहते, दाल रोटी खर्चा चल रहा है। अरे भाई मक्खन के लिए किसने मना किया हुआ है आपसे? आपने खुद मना किया हुआ है, क्योंकि आप उस चेंज को चाहते ही नहीं। तो जैसे समुद्र होता है ना, ओशन, समुद्र भरा हुआ है, पानी पानी, अगर उसमें आप चम्मच लेके जाएंगे तो चम्मच भर सकते हैं, लोटा लेके जाएंगे तो लोटा भर सकते हैं, बाल्टी लेके जाएंगे तो बाल्टी भर सकते हैं। तो वहाँ पे अनलिमिटेड सप्लाई चल रही है। उस अनलिमिटेड सप्लाई की कोई सीमा नहीं है, बियॉन्ड लिमिट है, लेकिन उस सप्लाई में से आप ले नहीं पा रहे। आप चम्मच भरी चाहते हैं तो वो चम्मच भरी दे देता है। अब चम्मच से ज़्यादा क्रॉस करना है अपने आप को, भगोने पर क्रॉस करना है, बाल्टी पर क्रॉस करना है और बड़ा वेसल लेना है। तो सवाल इस चीज़ का है कि आपका वेसल कितना बड़ा है। एक आदमी जो दिखने में बिल्कुल आपके जैसा है, उसका लुक आपके जैसा है, उसकी समझ आपकी जैसी है, उसकी सोच आपकी जैसी है, सारी चीज़ें आपकी जैसी हैं, लेकिन उसके अचीवमेंट्स आपसे ज़्यादा हैं, उसकी उपलब्धि ज़्यादा है। कारण क्या है कि उसने अपने अवचेतन मन को, जो गहराई से बैठे विचार हैं, उनको जीत लिया है। वो कॉन्ट्रेरी थॉट्स को अलाउ नहीं करता है। जो थॉट्स विरोधाभास में चल रहे हैं, उसके मन में जो विरोधाभास में है। अब मैंने कई बार देखा है कि कुछ लोग कुछ पूर्वाग्रह को पकड़ के बैठ जाते हैं, पुरानी चीज़ों को पकड़ के बैठ जाते हैं, यानी वो एक्सपेक्ट करते हैं, उन्होंने मान रखा है कि सामने वाले व्यक्ति में कोई
इसकी 20 साल पहले मेरी ऐसी डीलिंग थी, अब इसमें कोई चेंज नहीं आया होगा। तो ये हम मान के बैठे हैं, ये हमारे एजम्पशंस हैं। तो ये कैसे एजम्पशंस हैं, ये कल हम मान के बैठे हैं, ठीक है ना, कि ऐसे ऐसे है। हाँ, बेसिक स्टेज पे क्या होता है कि कई बार शुरुआत में हमें चीज़ों को करके देखना पड़ता है। और आप देखते हैं कि एक आदमी छोटे शहर में रहता था, बड़ा सुस्त था, कुछ नहीं कर रहा था, अचानक से बड़े शहर में पहुंचेगा तो वो काफ़ी कुछ करने लगा। क्यों क्यों का कारण क्या था कि यहाँ पर उसका दिमाग बड़ा बंद था। कुएं का मेढ़क है ना, तो कुएं का मेढ़क कैसा होता है कि विवेकानंद की एक कहानी में मैंने पढ़ा कि एक कुएं का मेढ़क था, गलती से बाढ़ आई और समुद्र का मेढ़क कुएं में आ गए। दोनों की दोस्ती हुई, सेम स्पेसीज थी, दोनों की जातियां सेम थी, बातचीत हुई। बोले तेरा समुद्र कितना बड़ा हो सकता है? तो उसने कहा मेरे समुद्र का कोई ठिकाना नहीं है, एक बार घुस जाओ और कहाँ पर निकलोगे ये पता नहीं, दोबारा उस जगह पर आ ही नहीं सकते। हम जैसे छोटे क्रिएचर, छोटे जीव। बोले कि नहीं, मेढक एक जंप लगाता है 2 फुट की कि तेरा समुद्र इतना बड़ा है। बोले नो नो नो। तो और जंप लगाता है, बोले इतना बड़ा है। बोले इससे भी नहीं होगा। फिर वो बहुत बड़ी जंप लगाता है, कुएं के एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंच जाता है। बोले इतना बड़ा? बोले इससे बड़ा नहीं हो सकता। क्यों? कि बोले इससे बड़ा होता ही नहीं है कुछ, क्योंकि उसने कुएं से बाहर कुछ देखा ही नहीं। ऐसे ही हमारी मानसिक स्थितियां हैं। मानसिक स्थितियों में हमने मान रखा है कि ये चीज़ें होंगी नहीं। अच्छा, बहुत से लोगों के मन में या अवचेतन मन में ये भरा हुआ है कि मैं इस काम को इस आदमी की वजह से नहीं कर पा रहा, इस आदमी ने मुझे सपोर्ट नहीं करा, या कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट पकड़ रहा है, या मेरी कंडीशंस ऐसी हैं। तो भाई, कंडीशंस किसी की फेवरेबल नहीं होती, परिस्थितियां किसी की फेवरेबल नहीं होती। परिस्थितियों को बदला भी नहीं जा सकता, केवल अपनी स्थितियां बदली जा सकती हैं। अपने को मानसिक ऊंचाई पर लाया जा सकता है। मानसिक अपने को उन कंडीशंस के साथ फेवरेबल बनाया जा सकता है। तो जितने भी सफल लोग हैं, ये बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं और हमेशा अपने अवचेतन मन पर काम करते हैं, और अवचेतन मन पर काम करके बहुत बड़ी विजय प्राप्त करते हैं। वो कैसे? वो लगातार पढ़ते हैं, रीडिंग हैबिट से। रीडिंग हैबिट क्या करेगी? बोले रीडिंग हैबिट से क्या होगा, पढ़ने से क्या होगा? बहुत लोग पढ़े लिखे हैं। तो दोस्तों, पढ़े लिखे लोग भी 2 तरह के हैं। एक खाली बुक बॉम है, किताबी कीड़ा है। उन्होंने कुछ ट्रिग्नोमेट्री के, कुछ एलजेब्रा के, कुछ फिजिक्स के, कुछ केमिस्ट्री के कुछ सिद्धांत पढ़ रखे हैं, लेकिन उन्हें एक चीज़ नहीं आती कि ह्यूमन बिहेवियर क्या है। ठीक है ना? एक आदमी उसी बिजनेस का विस्तार कर ले जाता है, और एक आदमी उसी छोटे से बिजनेस में ही सारी ज़िंदगी खपा देता है। तो एक एंटरप्रेन्योर है, कारपोरेट है, और एक आदमी जो है बिल्कुल लिमिट तक है, वो लाला जी की दुकान तक सीमित है, और एक आदमी की ब्रांचेज खुल रही। तो कारण क्या है? उसने अपने मन को जीत लिया है और लोगों के मन को भी जीत लिया। लेकिन लोगों के मन को आप तब जीत पाएंगे जब सबसे पहले आपने अपने मन को जीत रखा हो। अब आपका मन तो स्वयं आत्मनियंत्रण में नहीं है, और आप दूसरे के मन को नियंत्रण में करना चाहते हो। तो सबसे पहले अपने अचेतन मन पर काम करना होगा, और अपने खुद के अचेतन मन को कंट्रोल करना होगा, नियंत्रण करना होगा, तब आप दूसरे के मन पर काम कर पाएंगे। हमारा सारा जीवन किस पर गुजर जाता है? हमारा सारा जीवन दूसरों के ऊपर काम करने में गुजर जाता है, कि वी आर ऑलवेज या कॉन्स्टेंटली एंड कंसिस्टेंटली वर्किंग ओवर अदर्स माइंड। हम लगातार स्थिर रूप से दूसरे लोगों के दिमाग पर काम करना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम अपने ऊपर काम नहीं करते। तो अचेतन पर काम नहीं हुआ। अब चारों तरफ की प्रोग्रामिंग जो हमें मिल रही है, या हम ऐसे लोगों के पास उठते बैठते हैं जो नेगेटिव माइंडसेट हैं, या जिनकी लाइफ स्टेबल है, जो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, जो कोई काम नया शुरू नहीं करना चाहते, उनके मन में ही नहीं है, और आप उनके पास बार बार बैठते हैं।
बार बार बैठने से क्या होगा कि जैसे चारों तरफ जो फ्रीक्वेंसीज हैं, आपके चारों तरफ जो तरंगें चल रही हैं, वो कैसे चल रही हैं कि आप मोबाइल तरंगे हैं। इस बात का सबूत क्या है कि आपके पास मोबाइल है, मैं आपसे बोल रहा हूँ, आप मुझे सुन रहे हैं। एक आदमी अच्छी तरंगों को आकर्षित कर रहा है और एक आदमी खराब तरंगों को आकर्षित कर रहा है। अब वो कैसे कर रहा है कि अगर हम मोबाइल पर आज तक देखेंगे तो आज तक चैनल आएगा, और अगर मोबाइल पर हम कोई गलत चैनल देखेंगे तो वही आएगा। तो फ्रीक्वेंसीज को सेट करना वो अपने हाथ में है। तो हमें उसी टाइप की पढ़ाई करनी है, उसी टाइप के दृश्य देखने हैं, उसी टाइप के मेंटर्स से मिलना है। ऐसे मेंटर से नहीं मिलना जो हमारे डिफरेंट डायरेक्शन का है, यानी जो हमसे जिस चीज़ को हम पाना ही नहीं चाहते उस टाइप के मेंटर से मिल रहे हैं। दिन में आप 100 लोगों से मिले, अब वो 100 लोग नेगेटिव माइंडसेट के हैं, कुछ करना नहीं चाहते। आप मिले तो वो आपको कारण सारे बता देंगे कि इस कारण से ये हुआ, क्योंकि मन है, इस कारण से ये हुआ और मैं फेल हो गया और आगे कुछ नहीं होता, बहुत भ्रष्टाचार है, बहुत करप्शन है, इस दुनिया में आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल है। वही लोग आगे बढ़ पाते हैं जो किसी नेता का जिनके ऊपर हाथ होता है, वही लोग आगे बढ़ पाते हैं जिनके पास बहुत पैसा होता है, वही लोग आगे बढ़ पाते हैं। इस तरह की बातें लोग करना शुरू कर देते। लेकिन एक आदमी का बड़ा सॉलिड माइंडसेट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया में क्या हो रहा है, व्हाट टाइप ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन विद हिज सराउंडिंग, किस टाइप की चीज़ उसके चारों तरफ चल रही है। वो अपने आप को बड़ा आइसोलेटेड रखता है, अलग रखता है, बड़ा इंसुलेटेड रखता है। जैसे बिजली का तार होता है ना, उसके ऊपर प्लास्टिक का कवर चढ़ा होता है, कितनी भी बिजली चल रही हो आप ऊपर से छू लो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो बड़ा इंसुलेटेड है, वो बड़ा आइसोलेटेड है, वो परवाह नहीं करता। वो लगातार अपने मन पर कार्य कर रहा है और मन की एकाग्रता को बढ़ा रहा है। तो वो आसपास नहीं देखता कि भाई कहाँ पे क्या चल रहा है, वो देखता है कि मुझे क्या करना है, वो उस पर फोकस कर रहा है। तो उस पर कोई भी निगेटिव एनर्जी का इफेक्ट नहीं होता। जनरली क्या होता है, जब भी हमारे पास खाली टाइम होता है, वो टाइम होता है अपने अचेतन मन पर कार्य करने का। वो समय हम यार दोस्त, रिश्तेदार और उनकी नेगेटिव एनर्जीज को लेने में लगा देते हैं। ना तो उससे कुछ उनका भला होता है, ना कुछ उससे अपना भला होता है। अरे कोई क्रिएटिव एक्टिविटी हम कर सकते हैं, अगर हम उसी टाइम में कोई क्रिएटिव एक्टिविटी कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा आगे की तरफ धक्का मार सकते हैं, तो वो कैसे होगा? वो अपने अचेतन मन के ऊपर कार्य करने से होगा। आज मेरे साथ क्या होता है कि जब भी मैं खाली होता हूँ और कुछ नहीं कर पाता, तो जब मैं कुछ नहीं कर पाता, कुछ करने की स्थिति में ही नहीं हूँ, वो कंडीशंस ही नहीं है, तो मैं कोई बुक अच्छी पढ़ लेता हूँ, घंटे 2 घंटे 4 घंटे, उससे फिर अपनी लाइफ को मैच करके देखता हूँ। कोई ऑटोबायोग्राफी पढ़ लेता हूँ और पता चलता है कि मेरा माइंडसेट चेंज हो गया। तो उस माइंडसेट का जो चेंज है, उसमें से मैं आप लोगों को भी कुछ दे पाता हूँ। तो जितने भी दुनिया में जिन जिन लोगों ने इस दुनिया को हिला दिया, अकेले हिला दिया, ठीक है ना, हालांकि लोग उनकी बुराई भी करते हैं, जैसे महात्मा गांधी की लोग बुराई कर देते हैं, बिल क्लिंटन की भी लोग बुराई कर देते हैं। देखो, सारे निर्णय किसी के अच्छे नहीं होते, मैं ये नहीं कहता हूँ कोई, लेकिन क्या है कि उन लोगों ने अपने मानसिकता पर इतना काम किया होता है कि उनको दुनिया को हिलाने की ताकत है। गांधी को एक बार ट्रेन से नीचे फेंका साउथ अफ्रीका में अंग्रेजों ने, कितना बड़ा आदमी था, छोटा सा आदमी था, उसी दिन से उसने ठान लिया कि मैं अंग्रेजों के खिलाफ लड़ूंगा। अंग्रेजों को उसको ट्रेन से फेंकना इतना भारी पड़ गया कि उसने आंदोलन खड़े कर दी और अंग्रेजों की अपने विचारों से नींव हिला दी। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आज़ादी में कितना योगदान था, आई एम टॉकिंग अबाउट द थॉट। उन्होंने पढ़ाई शुरू करी, अंग्रेज़ों के खिलाफ एक क्या क्या कर रहे हैं उन सब की स्टडी करी और लोगों को जागृत किया।
और खाली हाथ थे, डंडा लाठी लेके चलते थे। लेकिन इतना सबकॉन्शियस माइंड पे इतना काम किया और इतनी जिद्द की, तो जो लाइफ में जो जिद्दी है वो अपने सबकॉन्शियस माइंड को चेंज कर ले जाता है, और अपने में उसका इतना ड्रेस्टिक चेंज होता है कि उसकी वजह से दूसरे लोग भी चेंज होने लगते हैं, उसमें इतना इफेक्ट पैदा हो जाता है। तो हमेशा हम क्या गलती करते हैं कि हमारा छोटा सा कोई प्रोजेक्ट है और हम बहुत लोगों से सलाह ले बैठते हैं जो कि हमें उस बारे में प्रॉपरली गाइड नहीं कर सकते और हमें कुछ बता नहीं सकते। हम उन्हीं लोगों से सलाह लेना शुरू कर देते हैं। फिर वो सारे उन्होंने कारण, वो एक ही चीज़ है, वो नेगेटिव स्पेशलिस्ट हैं, बीपिंग आइटम्स हैं, नेगेटिव स्पेशलिस्ट हैं। वो सारे कारण ऐसे बता देंगे, मेरे पास पैसा नहीं था, मेरे पास प्रॉपर्टी नहीं थी, मेरे पास ये कारण था, मेरे पास वो कारण था, मुझे समय नहीं मिला, या मेरी संगत गलत थी। अब मैं ऐसे लोगों से काफ़ी बहुत दूर रहता हूँ जो कि मेरे काम के नहीं हैं। तो मैं अपने में अपना समय अपने में लगाता हूँ कि जो मैं सेल्फ डेवलपमेंट करूँगा वो मेरे काम आएगा। मैं इस सत्य को जान चुका हूँ। दूसरों के माइंड पर वर्क करूँगा तो मेरा क्या काम आएगा, और वो मेरी बात मानेगी भी नहीं। सिंपल होता है कि हम ऐसे आदमी से प्रभावित हो जाते हैं जो हमसे ज़्यादा सक्सेसफुल होता है, चाहे वो फाइनेंशियल सक्सेसफुल हो, या उसका नाम ज़्यादा हो, या उसकी बॉडी ज़्यादा अच्छी हो। तो हम ऐसे लोगों से प्रभावित हो जाते हैं और उनके चरणों में प्रणाम करना शुरू कर देते हैं। चरणों में प्रणाम करना अच्छी बात है, कोई बात नहीं, अपने से बड़ा है, रेस्पेक्ट देना चाहिए उसको, ये हमारा काम। लेकिन यार खुद को भी तो मानना शुरू करो, तुम भी तो कुछ हो, तुम भी तो कुछ हो। कि खाली 4 आदमियों ने ये कह दिया कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम किसी लायक नहीं हो, इसका मतलब तुमने उसको मान लिया, अपने सबकॉन्शियस माइंड में बैठा लिया, और धीरे धीरे वही बातें हमारी सेंसिटिव प्लेट्स होती हैं माइंड में, उनमें बैठ जाती हैं। कई प्रकार के डर बैठ जाते हैं। वो डर हमें आगे नहीं बढ़ने देते, वो हमें कुछ करने नहीं देते, क्योंकि वो अवचेतन मन में इतनी गहराई से बैठे हुए कि जब भी हम कुछ करने जाएंगे तो वो सारे डर बार बार आएंगे और हमें डराएंगे कि यार तू आज मत आना, आज दिन खराब है, आज ऐसा है, आज वैसा है। और एक आदमी सब चीज़ों से भयभीत नहीं होता है, वो भय की स्थिति में भी आगे बढ़ जाता है, अपने आप उसका साहस, उसका साथ देना शुरू कर देता है। अभी मैं बताता हूँ कि मैं बड़ा छोटा था तो मेरे फादर का जो बिहेवियर था बड़ा एग्रेसिव था, तो मैं बड़ा डरा डरा सा रहता था, और मेरा सेल्फ की कोई पर्सनैलिटी नहीं थी, अपना कोई व्यक्तित्व नहीं था, अपनी कोई सोच नहीं थी। मुझे लगता था यही आदमी आइडियल है, बचपन में जो देखता है। फिर लकीली मैं यहाँ से कुछ कंडीशंस ऐसी बनी कि मैं बाहर गया, बाहर जाके मेरा व्यक्तित्व खुला और मैंने बहुत चीज़ें सीखी। तो इस दुनिया में किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ठीक हैं तो इस दुनिया में किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कुछ चीज़ों को कुछ टाइम तक आपके माइंड सेट पर, सबसे पहले आपके माइंड सेट में परिवर्तन आना चाहिए। जब माइंड सेट में परिवर्तन आएगा तो अपने फिजिकल वर्ल्ड में अपने आप परिवर्तन आ जाएगा। मैं इस बात से प्रभावित नहीं होता कि किसी आदमी के पास कितना है, और आपको भी प्रभावित नहीं होना चाहिए किसी आदमी के पास कितनी चीज़ें हैं। हाँ, प्रभावित होना है तो इस बात से होना है कि उसने वो चीज़ें कैसे करी, और मैं भी उन चीज़ों को कैसे कैसे कर सकता हूँ। जिस फिलॉसफी से मैं प्रभावित हूँ, जिस दर्शन से मैं प्रभावित हूँ, जिस आदमी से मैं प्रभावित हूँ, जिन चीज़ों से मैं प्रभावित हूँ, मुझे उसकी तरह बनना है। आज मैं 0 हूँ तो मैं हीरो बनने की कोशिश करूँगा, ये मेरा वर्थ राइट है। कुछ लोग अपने वर्थ राइट को ही भूल जाते हैं। तो हमें लगातार अपना मेंटल वर्क करना है कि हमारा मन किस किस दिशा में जा रहा है। तो हमारा मन क्या करता है, हमेशा सरल रास्ता ढूंढता है, इजी, जो आसानी से हो जाए। अच्छा, आसान कुछ दुनिया में होता नहीं। तो जो आदमी सक्सेसफुल है वो भी जानता है कि आसान से कुछ नहीं हो रहा, कठोर बनने से कुछ होगा। तो वो कठोर बना हुआ है, उसने अपने माइंड पे इतना वर्क किया हुआ है कि उसने अपने शरीर को भी कठोर कर लिया है। वो 20 घंटे की यात्रा के बाद भी अपने काम निपटा के सोता है, वो परवाह नहीं करता। वो एक लंबी ड्राइव के बाद भी
थकान महसूस नहीं करता, क्योंकि उसने सोच लिया है कि मुझे कुछ करना है, और अपने मन को उसने तैयार किया है। मन के साथ बॉडी भी उसको ट्यून कर रही है। और आपका मन कैसा है? आपका मन बिल्कुल हर चीज़ को स्वीकार करने वाला। ऐसे 20 दोस्तों से मिले, यानी पहले तो खुद ही सुबह उठने में दिक्कत हुई, फिर 20-30 दोस्तों से ऐसे मिले जो 10 बजे सो के उठते थे। वहाँ से मैसेज गया, यार रात को लेट तक पिक्चर देखी और 10 बजे उठा। अब माइंड में, सबकॉन्शियस में विचार घर कर गया कि यार एक दिन में 20 घंटे या 18 घंटे या 16 घंटे जो हमारी कैपेसिटी है वो काम करना पॉसिबल ही नहीं है। ये तो बिरले लोग होते हैं, भगवान के अवतार होते हैं। अरे भाई, उन अवतारों में और तुम में कोई फर्क नहीं है, तुम भी उस अवतार के बराबर हो। एक बार मन में बिठा तो लो, मन में बिठा तो लो कि मैं भी उस अवतार के समकक्ष हूं। अगर वो कर रहा है तो मैं भी कर सकता हूं। फिर बस उसकी गहराई से स्टडी करो कि उसने वो चीज़ें कैसे प्राप्त करी है, उसकी स्ट्रेटेजीज क्या है, उसकी रणनीति क्या है, उसको मॉडलिंग करनी। मॉडलिंग का मतलब बिल्कुल उसके अपने अंदर, उसके अंदर एक रूपता, समरूपता लानी। और फिर उसको स्टडी करना है, उसकी लाइफ को बारी स्टडी करना है कि वो कहाँ से चला था, उसको ये सब पाने में कितना वक्त लगा। जैसे आप सुन लेते हो वारेन बफे बड़ा रिच आदमी। अरे भाई, कभी वारेन बफे के बारे में पढ़ा है आपने? आपने पहले ही बना रखा है मैं ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन वारेन बफे की उम्र 80 वर्ष है। ठीक है, आपकी उम्र 40, 50, 25, 35 कुछ भी हो सकती है। उसका कितना बड़ा स्ट्रगल है, यानी उसने 40, 50, 60 साल अपने माइंड को एक दिशा में लगा के रखा है। दूसरे उसकी 80 की उम्र है, ठीक है ना। अब कई कारण भी सोचो, अगर वो इंडिया में होता तो यहाँ के पॉल्यूशन में, इस वातावरण में रहता, जहरीले में, तो उसकी उम्र क्या 80 होती? अमेरिका का नेचुरल वातावरण है जहाँ वो रहता है, और एक दिन में 15-16 घंटे स्टडी करता है। यानी उसने माइंड को अपने एब्सोल्युटली चेंज कर लिया। वो केयर नहीं करता है, ठीक है ना। उसकी कई कंपनीज भी हैं, तो उसे अपने ऊपर इतना भरोसा है, अपने अचेतन मन पर इतना भरोसा है, इतना कॉन्फिडेंस है। कहाँ से आया? पढ़ाई करके, पढ़ पढ़ के उसने अचेतन मन को बदल दिया, और चीज़ों को स्वीकार करना उसने बिल्कुल बंद कर दिया। अब मेरे पास क्या होता है, बहुत से लोग आते हैं, बात करते हैं, ये है वो है वो है। मैं उनकी बात को काफ़ी ध्यान से सुनता हूँ, और मैं देखता हूँ इसमें से कौन सी बात मेरे यूजफुल है। बस उस यूजफुल बात को मैं अपनी डायरी में या अपने मन में नोट कर लेता हूँ। तो दोस्तों, जैसा बनना चाहते हो वैसा ही देखो, जैसा बनना चाहते हो वैसा ही अनुभव करो। हाँ, ये है कि गलत चीज़ें करके आप राइट नहीं हो पाएंगे, ये तो पक्का है, लेकिन राइट चीज़ें करके ही राइट होंगे। इस बात के लिए तो हर वीडियो में बोलता हूँ। कोई भी गलत चीज़ें कर रहे हैं और वो सोचा कि मैं राइट हो जाऊँ, तो नॉट पॉसिबल। हाँ, लेकिन आप राइट चीज़ें कर रहे हैं और जिसमें समाज का भला हो रहा है, परिवार का भला हो रहा है, हमारे आसपास के लोगों का भला हो रहा है, तो डेफिनेटली वो फ्रटिफाई होगी और काम करेगी। तो सबसे पहले दूसरे जो लोग हैं उनसे प्रभावित होना बंद करें और अपने मन पर लगातार वर्क करना है। और जिसने ये, हम कहीं जाते हैं तो हमारे सारी चीज़ें हमारे मन से होती हैं। मन आदेश करता है, हाथ को हिलाओ, मन आदेश करता है, वीडियो बनाओ, मन आदेश करता है, गर्लफ्रेंड के पास जाओ, मन आदेश करता है। सारी चीज़ों का मन आदेश करता है, और जिसका मन नियंत्रण में है वो सब कुछ कर सकता है। तो अचेतन पे लगातार काम करो। मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, वो जगह ठीक नहीं है, मैं अपने को कंट्रोल करूँगा, तो आप कंट्रोल कर ले जाएंगे। क्यों? कि आपने अपने मन पर पूर्ण काबू पा लिया। ये बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महात्मा क्या हैं? उनका मन पूरी तरह काबू में है। वो अपने जंगलों में पड़े हैं, परवाह नहीं करते। वो लगातार कंसिस्टेंटली अपने मन पर काम कर रहे हैं, और मन पर इतनी विजय प्राप्त कर ली है कि ईश्वर खड़ा हो जाता है। और उनको भरोसा होता है, जंगल में भी रहूँगा तो मुझे रोटी मिलेगी। आप तो दुनिया में रह रहे हो, यहाँ तो कोई कमी नहीं है। लेकिन वही चीज़ है कि मन
आपका चीज़ों को एक्सेप्ट कर चुका है कि एज इट इज़, आई डोंट वांट चेंज। ये होता है इनर्शिया की हैबिट, ठीक है ना। आपको ढलान पर गाड़ी चलाने की आदत है, गाड़ी होती है ना पहाड़ के ऊपर, और हमने उसको छोड़ दिया तो वो अपने आप नीचे तक चलती रहेगी, चाहे कोई डीजल फ्यूल खर्च नहीं होगा। लेकिन जब उस गाड़ी को नीचे से ऊपर ले जाना हो तो बहुत ताकत और फ्यूल लगता है, और गलती से वो चढ़ाई पे अगर ख़राब हो गई तो आप धक्का नहीं मार सकते। लेकिन उस चढ़ाई की स्थिति में भी जो मन की बात को नहीं मानता कि मैं धक्का मार के ही ऊपर जाऊंगा, तो ऊपर चढ़ने के लिए धक्का मारना पड़ता है। कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति है ना पृथ्वी की, वो आपको हमेशा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्थिति से नीचे खींच रही है। आप ऊपर जाएंगे तो नीचे गिर जाएंगे। तो ऊपर जाकर आपको होल्ड करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि होल्ड करने के लिए भी, आप खड़े रहने के लिए भी आपको बड़ा ताकत की ज़रूरत होती है, और ऊपर बढ़ने के लिए तो उससे और ज़्यादा ताकत चाहिए होती है। लेकिन कोई आदमी उस अगेंस्ट जो फोर्स है उससे ज़्यादा बड़ा फोर्स पैदा कर लेता है और फिर ऊपर की तरफ लिफ्ट कर जाता है। मार्केट जाते हैं जितने भी सेल्स के लोग हैं, उनको क्या हर आदमी ऐसा मिल जाता है जो उनका माल खरीद लेता है? लेकिन उनको पता है कि मैं 50 जगह जाऊंगा तो कोई ना कोई मेरा माल खरीदेगा, और वो चलते जाते हैं, कोई ना कोई ऐसा मिल जाता है जो उनका माल खरीदता है। ऐसे ही पढ़ाई के क्षेत्र में आप एक दिन पढ़ाई करके 4 घंटे पढ़ाई करेंगे और सोचे उस दिन वो सब्जेक्ट नहीं आया, तो अगले दिन जब 4 घंटे बैठेंगे तो वो आना शुरू हो जाएगा। ये मेरा एक्सपीरियंस। तो लगातार अपने अवचेतन मन पर कार्य करिए और उन चीज़ों को स्वीकार मत करिए जो आपको फेलियर का डर दिलाती है। रिस्क लेना नेचर है, क्योंकि आप कहाँ जीते हैं? आप या तो पीछे जीते या फिर उससे बहुत आगे जीते हैं। आपके अंदर हर कल्पना को साकार करने की शक्ति छिपी हुई है आपके अंतर्मन में। लेकिन समस्या यही है कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, अवचेतन मन है, वो उस चीज़ को मानता ही नहीं। वो उसको मानता है जिसमें कंफर्टेबल सिस्टम होता है। तो हमेशा अपने मन पर काम करो और अपनी ज़िंदगी को रोज़ एक कदम आगे धकेलो। रोज़ एक कदम आगे धकेलेंगे तो एक साल में 365 कदम है, आपके मन की स्थिति बदल जाएगी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही है, और आगे मैं वीडियो बनाता रहूँगा। आप लोगों का सहयोग प्यार मिलता रहे। लगातार अपने मन पर जीत के लिए कार्य करिए, हार के लिए कार्य मत करिए। बस यही है कि बार बार अपनी कमियों को अब देखना और फिर उससे आगे की तरफ लीड करें।